जय हिंद। लेट्स सी 2 सितंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 1 सितंबर से एक नया फेज जो है वो शुरू होता हुआ लग रहा है। सो लेट्स सी 2 सितंबर क्या लेकर आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं एंड आई वुड हैव नॉट पिक देम अप अगर मैंने ये नहीं देखा होता तो मैं नहीं उठाती इतने सारे कार्ड्स, पर अब उठाने पड़ेंगे। आई हैव नो चॉइस, उठाने पड़ेंगे। सो 2 पाइल में कार्ड आए हैं और अगर इन दोनों पाइल्स को ऐसे देखो तो इट इज लाइक विक्ट्री फॉर किंग ऑफ सोर्ड्स, पॉजिटिव किंग ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री फॉर समबडी हुज बीन वेटिंग, using all the wisdom, all the mind, all the thoughts, all the divine energy, सब कुछ समझ के, सब कुछ रख के, सब कुछ वेट रख होते हुए भी जो वेट कर रहा था उसके लिए विक्ट्री की एनर्जी आना जो है वो पहला मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी। फर्स्ट जो कार्ड है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स है। सेंटर स्टेज जाने का कार्ड है ये, किसी चीज़ के लिए लाइमलाइट में आने का कार्ड है ये, किसी चीज़ की किसी तरह की सेलिब्रेशन होने का कार्ड और लोगों को आपको अपलोड करने का कार्ड है ये। सेकेंड कार्ड जो है वो मून एनर्जी का कार्ड है। मून की एनर्जी जो है इल्यूजन्स की एनर्जी भी होती है, अनक्लैरिटी की भी एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर इफ यू सी तो वो उसके हाथ से एक रोशनी जो है वो निकल रही है, मून की तरफ जा रही है और मून से एक रोशनी उसकी तरफ निकल रही है जो उसको पुल कर रही है ऊपर की तरफ। और दिस इज द एनर्जी जो चीज़ों को क्लैरिटी, बिकॉज यू कैंट सी हर एज डेड, राइट। वो नीचे जा रही है लेकिन वो मरी नहीं है, उसका हाथ ऊपर उठा हुआ है। शी इज कनेक्टेड टू द मून और यहाँ पे हेल्प के लिए वुल्फ और डॉग जो है वो आवाज़ दे रहे हैं। सो दिस इज लुकिंग लाइक एन एनर्जी जहाँ पे कुछ बहुत छुपा हुआ हिडन जो है वो बाहर आने वाला है। कुछ बहुत आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको कहीं लेकर जाने वाली है। कहीं आप अगर स्टक एनर्जी में थे या कहीं कोई चीज़ हुई नहीं थी तो वो क्लैरिटी की तरफ आने वाली है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कप्स जो है वो बाहर, और दिस पर्सन इज जंपिंग बिकॉज शी इज गॉटन द ट्रेजर जिसके लिए वो वर्क कर रही थी या जिसको वो ढूंढ रही थी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज अगेन 9 और 6 को उल्टा कर दो 9 तो 999 की एनर्जी दिख रही है आपको बहुत क्लियर। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपकी विश जो है वो पूरी होगी और विश फुलफिलमेंट के बाद वो स्टार एनर्जी को कैप्चर करने की कोशिश करने की एनर्जी है। तो कई बार विश फुलफिलमेंट होती है ना तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को कैप्चर करके पकड़ के रखना चाहते हो तो उस लेट गो के कारण क्या होता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है या हार्ट में इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा दिस इज ऑल्सो लाइक अगर आप देखें तो हार्ट सिला हुआ है, चारों तरफ से बंधा हुआ है लेकिन हार्ट सिला भी हुआ है बीच में से, और वो इसके साथ भी बंधा हुआ है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में पुल हो रहा है। इट इज लाइक योर हार्ट बीइंग पुल्ड इनटू ऑल डायरेक्शंस। कोई चीज़ जिसको आप अपने पास रोक के रखना चाहते हो, अपने पास बंद रखना चाहते हो, वो सबको चाहिए उस पीस ऑफ इट। तो योर हार्ट इज पुल्ड इन ऑल डायरेक्शंस। उसके बाद जो एनर्जी है दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है चैरियट पे, दिस इज लाइक मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन। ये अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल, कई थोड़ी अनक्लैरिटी, थोड़ी कन्फ्यूजन कि ये जो आगे बढ़ना है या स्टेप जो है ये कैसे लेना है, लेकिन उस क्लैरिटी और उस अनक्लैरिटी और कन्फ्यूजन के बाद 6 4 4 10 की एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो लाइक समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, व्हाट यू डिजर्व कमिंग टू यू, लेकिन आपको अटेंशन पे करनी है क्योंकि अगर आप अटेंशन पे नहीं करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। अब ये जो एनर्जीज हैं दोनों ही मुझे सिमिलर लग रही हैं। आई विल टेल यू क्या सिमिलरिटी मुझे यहाँ पर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन की शुरुआत होगी कुछ बहुत बड़े अच्छे नोट पे, जहाँ पे मतलब यू आर लाइक आई एम ऑल आउट देयर, मैं सब कुछ आज अचीव कर लूंगी एंड सब कुछ हैप्पी हो रहा है, सब कुछ बहुत परफेक्ट हो रहा है। लेकिन फिर वो जो हैप्पी एनर्जी है, वो परफेक्ट एनर्जी है, आप उसको पोजेस करने की कोशिश करोगे, आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, आप उस सिचुएशन को होल्ड ऑन करने की कोशिश करोगे और उस होल्ड ऑन करने के वजह से आपका हार्ट विल बी पुल्ड इन ऑल डायरेक्शंस एंड देन यू विल गेट कंफ्यूज कि अब मुझे क्या करना है, मुझे मैं जो डिजर्व करती हूँ वो है या नहीं है, मैं सही देख रही हूँ या नहीं देख रही हूँ, या सही देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ, और चीज़ें वैसी हैं जो मुझे दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आज का दिन मुझे ऐसा लगता है कि डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है एंड एबिलिटी टू वेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सब कुछ होता हुआ लगता है और फिर अचानक से नहीं होता है कंप्लीट, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर होता हुआ लगता है तो होगा कंप्लीट, लेकिन एकदम नहीं होगा और इसीलिए आपको थोड़ा सा बैलेंस जो है वो रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर नीचे बिल्कुल सेम कार्ड्स आए हैं और अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ को लिए आप वेट कर रहे थे, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, लेकिन वो बहुत अनक्लैरिटी के बाद आया है, तो इसलिए आपको अपना जो चार्ज है वो संभाल कर रखना है। 9 + 2 11, तो यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है लेकिन बैलेंस फिर भी ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप किसी को कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर
पर जो आपके पास है उसको बांटना ज़रूरी है, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। कस के पकड़ के रखोगे तो हेल्प नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर आपका हार्ट सब डायरेक्शंस में पुल हो रहा है या आप इमोशनल फील कर रहे हो, देखो क्या है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, देखो क्या है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, जो बिल्कुल आपके हाथ के पास है, तो आप एक्चुअली बेहतर फील करोगे। अगर बड़े लेवल पे मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी के लाइमलाइट में आने की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रांग है। एक बहुत बड़ा मनी ट्रेजर जो है वो खुल सकता है। अगेन कोई स्टार जो है कैप्चर हो सकता है और उस स्टार के कैप्चर होने से बहुत लोगों के हार्ट पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या फिर उस स्टार के कैप्चर होने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकलने वाली है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होगी, लेकिन और हो सकता है कि मतलब वो पैसे देकर या किसी और तरह से छूटने की कोशिश करे, बेल की कोशिश करे, नहीं मिले तो अगर कोई अरेस्ट होता है पिछले कुछ दिनों में या इस दिन, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग वन, लाइक बिग स्टार, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको दबा के रखा गया था, छुपा के रखा गया था, वो बाहर आ सकती है। बट दिस इज गोइंग टू हैव एन इमोशनल इम्पैक्ट। वो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई इमोशनल इम्पैक्ट है। लेट्स सी व्हाट एल्स ऑन 2nd of September. Guys, angels, what else on 2nd of September? बहुत ख़तरनाक टाइप की एनर्जीज लग रही हैं मुझे 2nd of September की। मतलब ऐसे लग रहा है स्टेज पे ही कुछ हो जाने वाला है। लाइक मैं ज़्यादा कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बोलते बोलते आपको ना कोई एनर्जी रोक देती है कि नहीं, ये नहीं बोलना है, तो अभी नहीं बोलना है, तो अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू से दिस। तो फिर आपको रुकना पड़ता है, आपके पास कोई और चारा नहीं होता है। सो आई वॉज अबाउट टू से समथिंग एंड आई हैड टू स्टॉप माई सेल्फ। इफ़ यू सी द एनर्जीज अगेन सिमिलर, पहला किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, दूसरा 9 of Pentacle की एनर्जी आई है, तीसरा 6 of Cups की एनर्जी आई है, चौथा व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, और लास्ट फिर से 5 of Pentacle की एनर्जी आई है। नाउ इफ यू सी, स्टार्ट विद 5 एंड विद 5, बीच में 10, 9, 10 और 6 की एनर्जी है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्चुअली फिर से वही सिमिलर एनर्जी जो है दिख रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स स्टार्ट कर रहा है, उसको पता है क्या करना है, ही हैज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसको पता है क्या एक्शन लेना है। समबडी सिटिंग आराम से अपना एंजॉय कर रही है उसको, लेकिन उसकी तरफ कोई ऐसी चीज़ आती है जो व्हील्स कंप्लीटली चेंज कर देती है, एंड समबडी इज राइट ऑन द डोर टू गेट यू। उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर मुझे एक तरफ जहाँ पे किसी तरह का रिवॉर्ड, रिकग्निशन, पावर, पास से कोई गिफ्ट, नॉस्टैल्जिया, उस तरह की एनर्जी दिख रही है। वहीं पे मुझे व्हील्स के टर्न होने की एनर्जी दिख रही है। समबडी हु नीडेड हेल्प विल गेट हेल्प। जो पॉजिटिव एनर्जी में है और सही एनर्जी में है, प्रॉब्लम में था, उसको हेल्प मिलेगी। लेकिन दिस कुड बी कम्प्लीटली रिवर्स फॉर समबडी जो सही एनर्जी में नहीं है। यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प अगर आप थोड़ा सा भी स्टक फील करते हैं, एंड हेल्प विल बी राइट अराउंड यू। बट अगर थोड़ा सा भी स्टक फील करते हैं, थोड़ा सा भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल किसी भी लेवल पे कुछ हो रहा है, हेल्प जरूर मांगनी है, पूछना है, और हेल्प आपके अराउंड ही होगी। चीज़ों को अकेले हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी गेट। Okay. 2nd September 2022. 2nd September 2022. 2nd September 2022. Okay, we have more than one. Yes, see, पहला कार्ड है द बर्निंग फायर, और ये वो सारी नेगेटिविटीज़ जो आपको जलाती हैं फायर में। 39 और 3, ऑल 3 एनर्जी, और यहाँ पे गणपति जी हैं, किसी चीज़ की शुरुआत की एनर्जी है। शिव और गणपति दोनों हैं। इट इज़ द बर्निंग फायर। सेकंड कार्ड जो है गेट्स ऑफ हेल, और ये बोलता है कि जो भी ग्रीड, लस्ट और गलत एनर्जी में है, उनके लिए नरक के द्वार जो हैं वो खुल चुके हैं। और ये एनर्जी जो है दिस इज़ 1621। और लास्ट जो कार्ड है वो बोलता है प्रोटेक्शन, और जो सही एनर्जी में है, जो डिवोटेड है, वो प्रोटेक्टेड है। 9 और 22। और यहाँ पर नरसिंह जी की एनर्जी है प्रहलाद को प्रोटेक्ट करने की। और यहाँ अगर मैं बोलूँ तो अब आप खुद देख लो कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ होने वाला है। वो बर्निंग फायर जो है वो एक्चुअली सही लोगों को प्रोटेक्ट करेगी और गलत लोगों को नरक तक पहुँचाएगी। और वो सितंबर में शुरू हो जाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग। नरक के दरवाजे खुलने वाले हैं।
और ऐसे खुलेंगे कि जो सही हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और जो नहीं है सही वो सारे तोते की तरह पटर पटर बोलेंगे। इफ़ यू सी दिस इज़ टू डिफरेंट एनर्जीज, एक ड्रैगन फ्लाई है और एक हार्ट है, और ये रिन्यूअल रिबर्थ की एनर्जी है। और दूसरी तरफ जो बहुत मूँछों पे अपनी ताव रखते थे और उनको लगता था हम बहुत पावरफुल हैं, वो बन गए हैं तोते जो सब बोल रहे हैं, सब कुछ उगल रहे हैं। उस तरह की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है 2 सितंबर की। मतलब मैं मेरे पास आई एम स्पीचलेस ऑन मैं हाउ डू आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। लेकिन बहुत पावरफुल एनर्जी है, कुछ बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होने वाला है। नई बिगिनिंग्स हैं, विघ्न जो हैं विघ्न खत्म होंगी और डेफिनेटली किसी तरह का रिजल्ट जो है, रिजल्ट ओरिएंटेड एनर्जी है। जो सही नहीं होगा उसके साथ सही नहीं होगा, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और रिबर्थ की एनर्जी है, हार्ट की एनर्जी है। जो सही होगा उसका दिल जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसका हार्ट जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। बस एक ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ को पोजेस करने की, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत क्लोज्ड होने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो हेल्प नहीं करेगी। किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना रिलीज और लेट गो की एनर्जी में रहेंगे उतना दिन आपका बेहतर जाएगा। जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना डिफिकल्ट होगा। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।